हेलो एवरीवन। सो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के पिछले वीडियो में हमने 33 नंबर क्वेश्चन तक कवर किए थे। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 34। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपोकार्पस कंडीशन इज फाउंड इन, तो एपोकार्पस कंडीशन, एपो मतलब क्या होता है फ्री, कार्पस मतलब कार्पेल, मतलब इन दिस फ्लावर मोर देन वन कार्पेल्स आर प्रेजेंट हुई आर फ्री, है ना। तो इसका एक ट्रिक है, याद रखना, अलार्म टाइम। ठीक है, ए एल आर जो होता है ALR और LR ये होता है एपोकार्पस, और जो MT होगा वो हो गया तुम्हारा सिनकार्पस का। तो एपो, लोटस, रोज और मस्टर्ड एंड टोमेटो। ठीक है, याद रखना। सो एपोकार्पस क्या होगा LR। सो LR मतलब लोटस हो गया। देन देखो सिनकार्पस कंडीशन कहाँ मिलता है MT में, MT मतलब मस्टर्ड एंड टोमेटो, तो मस्टर्ड है यहाँ पर, है ना। बाकी LR क्या है, ये होता है तुम्हारे एपोकार्पस का हो गया। देन द नेक्स्ट क्वेश्चंस आर नंबर 36। सो प्रोप और पिलर रूट्स आर फाउंड इन, तो प्रोप रूट कहाँ मिलता है, तो इसका एक ट्रिक से भी याद रख सकते हो, प्रोप बनाओ। ठीक है, प्रोप बनाओ तो कहाँ मिलता है, बानियन ट्री, बनाओ फॉर बानियन ट्री याद रखना। ठीक है, जो पेड़ में जो लटकते रहता है ना रूट्स वो। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेज एंड शुगर कैन कॉन्टेन्स, मेज एंड शुगर कैन में कैसा रूट्स रहता है, ए वाला रूट्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं स्टील रूट, है ना, इसको क्या बोलते हैं स्टील रूट हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इन मोनोकोट लीफ में बेस मतलब लीफ बेस एक्सपांड्स इनटू शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली। हाँ ये तो करेक्ट है भाई साहब। इन सम लेगुमिनस प्लांट्स द लीफ बेस बिकम शोलन विच इज कॉल्ड एज पाल्विनस। हाँ पाल्विनस भी सही है, कहाँ मिलता है लेगुमिनस प्लांट में मिलता है, ये भी सही है। द लेमिना और लीफ ब्लेड इज ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट ऑफ द लीफ विच कंटेन्स वेन एंड वेनलेस, ये भी करेक्ट है। वेन प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड और लेमिना, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर सबके सब सही है, तो ऑल ऑफ दिस हो गया आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग। ठीक है, एक्टिनोमोर्फिक, एक्टिनोमोर्फिक मतलब क्या होता है रेडियल सिमेट्री, व्हेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल रेडियल हब्स इन एनी रेडियल प्लान पासिंग थ्रू द सेंटर, है ना। तो कोई भी प्लान से जो सेंटर से जाएगा, है ना, अगर दो डिवाइड इक्वल डिवाइड कर रहा है तो हो गया एक्टिनोमोर्फिक, सही है ये वाला। इसका एग्जाम्पल भी याद रखना, वो MD सिली से याद रखना। ठीक है, MD सिली, मास्टर दोतोरा एंड सिली। देन हो गया जाइगोमोर्फिक, जाइगोमोर्फिक क्या होता है, ओनली वन प्लान है जो इक्वल डिवाइड करते हैं, हाँ ये भी सही है ना। तो जाइगोमोर्फिक होता है बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, इसका इसका एग्जांपल भी याद रखना, क्या कौन सा होता है P फैमिलीज में मिलता है ऐसा, है ना, P फैमिलीज में हो गया तुम्हारा। एसिमेट्रिक क्या होता है, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, ये भी करेक्ट है। इसका एग्जांपल भी याद रखना क्या होता है काना, है ना। तो ऑल आर करेक्ट हियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिमेट्रिक फ्लावर इज फाउंड इन, हाँ अभी यहाँ पर बोला था मैंने क्या हो गया काना। ठीक है, देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। हाइपोगेनस, हाइपोगेनस मतलब क्या होता है, अदर पार्ट्स आर बिलो द हाइपोगेनस, है ना। हाइपो मतलब क्या होता है बिलो, तो ये क्या होता है हाइपोगेनस ऑक्युपाइज एट द हाईएस्ट पोजीशन, हाँ ये तो सही है। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, हाइपोगेनस का एग्जाम्पल होता है यही होता है मास्टर्ड, ब्रिंजल एंड साइनारोस। इसका एक ट्रिक से भी याद रख सकते हो, साइना मास्ट ब्रिंग, साइना मास्ट ब्रिंग। ठीक है, मतलब साइनारोस, मास्टर्ड एंड ब्रिंजल, तो ये तो सही हो गया, मतलब 1AX। देन इपीगेनस, इपीगेनस मतलब गाइनोसियम के, तो इपी मतलब क्या होता है एबव, है ना, इपी मतलब होता है तुम्हारा एबव, तो अदर पार्ट्स आर एबव गाइनोसियम, है ना। सो गाइनोसियम सबके नीचे होगा और इट विल एनक्लोज बाय थैलामस कम्प्लीटली, तो ये होगा मार्जिन ऑफ थैलामस ग्रोस अपवर्ड एंड एनक्लोजिंग द ओवेरी कम्प्लीटली, ये सब NCD के लाइन है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, सही है ये भी, मतलब हो गया 2CZ, 2CZ, हाँ तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा लगता है 1AX 2CZ B। ठीक है, और पेरिगेनस मतलब क्या होता है, पेरी मतलब होता है पेरीफेरी, मतलब गाइनोसियम के पेरीफेरी में रहेगा, तो गाइनोसियम सेंटर में रहेगा, है ना, तो गाइनोसियम इज इन द सेंटर। इसका एग्जाम्पल है पाल्म रोज पीस, तो याद रखना PPR से हो गया ये वाला। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हुइच फ्लावर पोजेस सुपेरियर ओवरी, अभी बोला यहाँ पर, तो गाइनोसियम जो होता है ये होता है सुपेरियर ओवरी, है ना, हाइपोगेनस का। तो सुपेरियर में क्या रहता है साइना मास्ट ब्रिंग, तो मास्टर साइनारोस ब्रिंजल, तो ऑल ऑफ दिस हो गया वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। गैमोसिपेलस मतलब क्या होता है, गैमा मतलब क्या होता है, फ्यूज्ड, है ना। गैमा मतलब होता है तुम्हारा फ्यूज्ड, ठीक है। फ्यूज्ड सिपेल्स और सिपेल्स आर यूनाइटेड, सही है। पोली मतलब होता है फ्री, मतलब बहुत सारा है तो फ्री है, ठीक है। पोलीसिपेलस मतलब सिपेल्स आर फ्री, ये भी सही है। गैमोपेटेलस पेटल्स आर यूनाइटेड, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दिस, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ कोरोला। शेप ऑफ कोरोला क्या क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ट्यूबुलर भी हो सकता है, फाइनल शेप, बेल शेप, ऑल ऑफ दिस सब एनसीडी का लाइन है, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज, इसको क्या बोलता है, ओव्यूल का अरेंजमेंट को क्या बोलता है, प्लेसेंटेशन, है ना। ये तो सही है। देन सिलेक्ट द मैथ्स, ठीक है। मैथ्स द कॉलम क्या होता है, और ये प्लेसेंटेशन का ये है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल क्या होता है, पी, ये तो सही है। A1। पैराइटल का क्या था, पैराइटल एक्सियल, तो देखो जितने भी प्लेसेंटेशन है उसका एक ट्री क्या बढ़िया सा, वो देखो एक्स साइनिस, एक्स से हो गया तुम्हारा एक्सियल, ठीक है, और साइनिस हो गया साइनारोस, और इसके साथ और भी है लेमन, सिट्रस फ्रूट जितने भी लेमन, देन टोमेटो, ये भी हो गए, है ना। देन प्रेसिडेंस आर मीटिंग, प्रेसिडेंस हो गया तुम्हारा पैराइटल, आर से हो गया तुम्हारा अर्जेमोन, एंड मीटिंग से हो गए मास्टर्ड, ठीक है। तो देखो पैराइटल जो हो गए, पैराइटल जिसका एग्जाम्पल क्या होगा, अर्जेमोन एंड मास्टर्ड, तो हो गया ये, तो बी ये। एक्सियल का एग्जाम्पल क्या है, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, तो सी हो गया 4। तो देखो सब मैथ्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कॉमन है कुछ, देखो 1A B2 सी हो गया 4, बाकी दोनों तो हो ही गए। तो मैं ट्रिक एक बार बता देता हूँ तुमको, फिर से हो गए फ्री सेंट्रल, दिया से हो गया डायंथस, और रोज से हो गया प्राइम रोज, मतलब फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल हो गया डायंथस एंड प्राइम रोज, ठीक है। और बाद में स्पेस, ठीक है, बाद में बी, बाद से हो गया तुम्हारा बासेल, मे से हो गया मेरीगोल्ड, एंड स्पेस से हो गया सनफ्लावर, ऐसे याद रखना। मतलब ठीक है कि एक चाइनीज प्रेसिडेंट्स आर मीटिंग, फिर दिया रोज मतलब फेलिसिट किया ना, फिर प्रेसिडेंट लोगों ने स्पेस देना शुरू किया, ठीक है। सो आई होप दिस ट्रिक विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवेरी इज ऑन सेम्बर बट इट बिकम्स टू सेम्बर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम इज फाउंड इन, कहाँ मिलता है ऐसा, मतलब एक ही सेम्बर है, याद रखना अगर एक ही सेम्बर है तो ओव्यूल्स आर बोर्न इन पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब पैराइटल होगा, ठीक है। ये भी एनसीडी, बहुत सबके सब एनसीडी का ही है सब क्वेश्चंस। सो ये पैराइटल का एग्जाम्पल क्या था, प्रेसिडेंट्स आर मीटिंग, मतलब आर मीटिंग अर्जेमोन एंड मास्टर्ड, तो हो गया ऑप्शन ए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेंटेशन इन हुइच प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवेरी, बेस ऑफ द ओवेरी है, एंड ए सिंगल ओव्यूल, मतलब एक ओवेरी है, एक ही ओव्यूल है और बेस में है, ठीक है। तो ऐसा कहाँ मिलता है, बासेल में, तो बासेल का एग्जाम्पल क्या था, बाद में स्पेस, ठीक है, बाद में स्पेस, स्पेस, तो मेरीगोल्ड एंड सनफ्लावर, तो हो गया ये बोला। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट इज, फ्रूट क्या होता है, राइपेंड ओवेरी, मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवेरी से क्या बनता है फ्रूट, तो फॉर्म जनरली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये भी सही है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द नेम ऑफ द पेरिकार्प व्हेन इट इज थिक एंड फ्लैशी, अगर पेरिकार्प का कोई पार्ट अगर फ्लैशी है, ठीक है, पेरिकार्प का 3 पार्ट होता है, तो जो मिडिल पार्ट होता है वो क्या होता है, थिक एंड फ्लैशी, उसको क्या होता है, मेसोकार्प बोलता है ना। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा बी। देन इन हुइच फ्रूट मेसोकार्प इज फाइब्रस, ठीक है ना, फाइब्रस मतलब टाफ है, फाइबर लाइक है, तो मेसोकार्प अगर फाइब्रस है तो वो कहाँ मिलता है तुम्हारा, कोकोनट में, ठीक है। देन हुइच इज द एडिबल पार्ट इन मैंगो, मैंगो में कौन सा हम खा सकते हैं, जब बीज का वाला चीज़ होता है ना, अपर का पूरा ऊपर का तो हो गया तुम्हारा एपिकार्प, ठीक है ना, मिडिल का जो हिस्सा होता है वही खाते हैं ना हम लोग, और वही क्या होता है मेसोकार्प, तो कौन सा होता है फ्लैशी मेसोकार्प, है ना, हो गया वाला भी। देन इन कोकोनट एंड मैंगो द फ्रूट इज नोन एज, दिस फ्रूट्स आर नोन एज ड्रूप, है ना, याद रखना। देन इफ फ्रूट इज डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन द ओवेरी इज कॉल्ड एज, अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसका बोलते हैं पार्थेनो, तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है ना। मैंगो इज डेवलप्ड फ्रॉम, मैंगो कहाँ से बनता है, मैंगो बनता है तुम्हारा
देखो मैंगो में एक ही सीड होता है ना, एक ही सीड होता है, मतलब एक ही कार्पेल होगा उसमें, है ना। तो मोनोकार्पेलरी। और कैसा ओवेरी होता है? मोनोकार्पेलरी सुपेरियर ओवेरी होता है, ठीक है, ये याद रखना। लेकिन ये एनसीडी में नहीं है तो छोड़ दो इसको, नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड इज मेड ऑफ। सीड में क्या क्या रहता है? सीड कोड रहता है, हाँ ऑब्वियसली। उसके बीच में क्या रहता है? एम्ब्रायो। तो बोथ ए एंड बी हो गया ऑप्शन सी। देन एम्ब्रायो इज मेड अप ऑफ। तो एक एम्ब्रायो में क्या क्या रहता है? एम्ब्रायो से रेडिकल भी बनता है, एक एम्ब्रायोनल एक्सिस ऑन और टू कोटिलिडोन। तो अगर दो कोटिलिडोन बनाता हूँ मैं, ऐसा ऐसा एक प्लेम्यूल बनाया, ये हो गया तुम्हारा रेडिकल। तो इसको ही बोलते हैं तुम्हारा एम्ब्रायोनल एक्सिस, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर मोनोकोट्स एक्सेप्ट। तो मोनोकोट व्हीट क्या है? मोनोकोट है। मेइज मोनोकोट है। शुगर कैन मोनोकोट है। ग्राम पी, ये सब क्या होता है? ग्राम पी, बीन्स, दीज आर डाइकोट, ठीक है। तो द फॉलोइंग्स आर डाइकोट एक्सेप्ट। तो ए भी डाइकोट है, ए भी डाइकोट है, ए भी डाइकोट है, कौन सा होगा? मेइज ऑब्वियसली, सेम ही क्वेश्चन है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डाइकोट सीड। डाइकोट सीड के लिए कौन सा करेक्ट है? माइक्रोपाइल इज प्रेजेंट अबव हाइलम। अबव हाइलम ये होता है, ठीक है, ये भी सही है। एट द एंड ऑफ एम्ब्रायनल एक्सिस द रेडिकल एंड प्लेम्यूल इज प्रेजेंट, हाँ बनता है। सीड कोड हैज 3 लेयर्स, नहीं, सीड कोड हैज 2 लेयर्स। आउटर इज कॉल्ड टेस्टा एंड इनर लेयर इज नोन एज टेगमेन, है ना। तो ये तो गलत हो गया सी। कोटिलिडन्स आर जनरली विदाउट फूड रिजर्व, नहीं, ये भी गलत हो गया, विथ फूड रिजर्व होगा, ठीक है। तो सी और डी गलत हो गए। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा ए एंड बी ओनली हो गया। देन फॉलोइंग आर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड एक्सेप्ट। तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड पहले बताओ कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? ये डाइकोट प्लांट्स में मिलता है ना। तो नीचे से देखो कौन सा डाइकोट प्लांट नहीं है। तो बीन, ग्राम, पी, दिस ऑल आर डाइकोट प्लांट। कैस्टोर, कैस्टोर इज ऑल्सो डाइकोट प्लांट बट इट इज़ एंडोस्पर्मिक, ठीक है, इट एंडोस्पर्मिक। तो ये एक एक्सेप्शन है जो एनसीडी में दे रखा है, देख लेना एक बार जाके। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा कैस्टोर। कैस्टोर क्या होता है? एंडोस्पर्मिक, है ना। देन व्हिच लेयर इज कॉल्ड एल्यूरिन लेयर। एक्चुअली मेड अप ऑफ देना चाहिए था। तो एल्यूरिन लेयर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, है ना, ध्यान रखना ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लीम्यूल एंड रेडिकल इन मोनोकोट सीड आर एनक्लोज्ड इन शीट्स व्हिच आर कॉल्ड डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली। अगर जो प्लीम्यूल होता है, शूट है ना, शूट, उसको एक कवर रहता है, और नीचे जो रेडिकल होता है उसका एक कवरिंग रहता है। तो याद रखो जो रूट होता है ना, रूट और रेडिकल, रेडिकल से क्या बनता है? रूट। तो उसका जो कवरिंग होता है उसको बोलते हैं राइजा, कोलियो राइजा, ठीक है। तो ऊपर का क्या होगा? कोलियोप्टाइल। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो रेडिकल से याद रखना, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर राइजा, कोलियो राइजा हो गया ये बोला। देन सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या है? मोनोकोट सीड्स आर जनरली एंडोस्पर्मिक, ये सही है भाई साहब, मोनोकोट सीड एंडोस्पर्मिक होता है एक्सेप्शन के अलावा, ठीक है। इन मेज सीड कोड इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल, ये भी सही है भाई साहब। इन मोनोकोट सीड द सिंगल लार्ज शेल शेप कोटिलिडन इज नोन एज स्क्यूटेलम, ये करेक्ट है। मोनोकोट सीड का जो कोटिलिडन है उसको क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम। इन ऑर्किड्स द सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक, ये भी सही है भाई साहब। तो क्या हो गया? सॉरी सॉरी, देखो ऑर्किड क्या होता है? ऑर्किड इज ए मोनोकोट, है ना, ऑर्किड इज ए मोनोकोट। तो मोनोकोट का सीड क्या होता है? एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक होता है। बट ऑर्किड क्या होता है? नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। तो ए भी सही है। तो यहाँ पर सबका तो सही हो गया यार, ए भी सही, ए भी सही। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा नॉन ऑफ दिस है, ठीक है, सही है, सही था ये बोला। देन व्हिच फैमिली इज नोन एज पोटैटो फैमिली। भाई सब पोटैटो का साइंटिफिक नाम क्या है? सोलानम ट्यूबेरसम। तो सोलानेसी है, तो सबको पता है। देन फ्लोरल फार्मूला ऑफ सोलानेसी इज, सो सोलानेसी जो फैमिली होता है उसमें सब 5-5 रहता है ना, 5-5-5, ये ट्रिक से याद रखना, 5-5-5-2। मतलब केलिक्स भी 5, कोरोला भी 5, एंड्रोसियम भी 5, और गाइनोसियम जो कार्पेल होता है वो 2 होता है, मतलब ठीक है, बाई कार्पेलियर होता है ये। और इसका जो स्टामेन होता है, स्टामेन आर अटैच्ड विथ पिटेल्स, ठीक है, पिटेल मतलब कोरोला। तो ये ऊपर ऐसा बार देगा, है ना। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा ये बी, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं है, सब भी नहीं है। ये केक के क्या है, इस बाद में दे दिया है तो गलत हो गया ना। यहाँ पर भी देखो क्या है, सब दे, और होता है सुपेरियर ओवरी, सुपेरियर ओवरी होगा तो नीचे ऐसा
मार्क करता है। देखो एनसीडी में जितना भी फैमिलीज है ना, सबके सब याद रखना सुपेरियर ओवेरियर होता है। तो नीचे जी के नीचे क्या रहेगा, एक बार रहेगा। तो ये भी गलत हो गया है ना, इसमें तो है ही नहीं, ये भी गलत है ये। सो ऑप्शन हो गया तुम्हारा बी, सिलेक्ट द डाई फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, सेस्बिनिया, सानहैम, ल्यूपिन, इंडिगो कौन सा होता है? देखो इंडिगो मतलब क्या होता है, ब्लू है ना, तो ये हो गया तुम्हारा डाई। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? द सीड इन ग्रासेस इज नॉन एंडोस्पर्मिक। तो ग्रास क्या होता है? ग्रास क्या होता है तुम्हारा? मोनोकोट। ठीक है, ग्रास होता है तुम्हारा मोनोकोट। अगर मोनोकोट होगा तो क्या होगा? एंडोस्पर्मिक। सो इट इज रॉन्ग। मैंगो इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। नहीं बाबा, पार्थेनोकार्पिक नहीं है, ये भी गलत है। तो ये प्रोटीनिशियस एल्यूरिन लेयर इज प्रेजेंट इन मेज ग्रेन। मेज क्या होता है? मोनोकोट। मोनोकोट में क्या रहता है? एल्यूरिन लेयर रहता है, ठीक है, जो कि प्रोटीन होता है। यही सही है, ठीक है। स्टेराइल पिस्टिल इज कॉल्ड एज स्टामिनोड। तो ये भी सही था। और सॉरी, पिस्टिल नहीं, स्टामिनोड क्या है? स्टामेन। स्टामेन, स्टामेन होता है। स्टेराइल क्या होता है? स्टामेन, नॉट पिस्टिल। सो ऑप्शन हो गया तुम्हारा सी। ओके, द नेक्स्ट कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। देखो ए टू ई मैच करना। ये सब क्या है? ये होता है रूट हेयर, है ना। ये रीजन के देखो, ए में रूट हेयर है क्या? हाँ, रूट हेयर है। बी क्या है? यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से रूट हेयर बन रहा है वो कौन सा रीजन होता है? रीजन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, है ना। तो कहाँ है? बी में रीजन ऑफ मेंस्ट्रुएशन ये है, ये है। तो रूट हेयर ये है। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा देखो बी, ठीक है। डायरेक्ट 2 मिलाने से हो जाएगा, बाकी ये सब मैथ्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द ए टू सी इन डाइकोट सीट। तो सी क्या होता है? जो आउटर लेयर होता है ओबियसली सीट कोड, सीट कोड, सीट कोड, ठीक है। ए क्या होता है? ए होता है तुम्हारा हाइलम। बी होता है तुम्हारा माइक्रोबाइल, है ना। ये हाइलम है, ठीक है। हाइलम और माइक्रोबाइल में यहाँ पर कन्फ्यूज करके रखा है, ठीक है। तो ये कहाँ दिया है? ये तो स्कार जो होता है वो होता है हाइलम ना, और जो होल होता है ऊपर में वो होता है माइक्रोबाइल। देन नेक्स्ट देखो, हाँ, आइडेंटिफाई ए बी सी। ए क्या होता है? ये सब क्या होता है? कोटिलीडोन, है ना। तो ए हो गया तुम्हारा कोटिलीडोन। तो ऑप्शन एक ही है, सी। हो गया ख़त्म। देन द व्हीट ग्रेन हैज़ एन एम्ब्रायो विथ वन लार्ज शील शेप कोटिलीडोन नोन एज। व्हीट क्या होता है? मोनोकोट, ठीक है। व्हीट क्या होता है? मोनोकोट। तो मोनोकोट का जो कोटिलीडोन होगा उसको क्या बोलते हैं? स्कूटेलम। हो गया ये वाला ख़त्म। देन एक्सेल प्रेजेंटेशन कहाँ मिलता है? एक्सेल प्रेजेंटेशन एक ट्रिक भी था ना, एक्स साइनिस, साइनिस। तो यहाँ पर तो साइन एरोस है ही नहीं, तो छोड़ दो। तो एक्सेल क्या कहाँ है, कहाँ मिलता है? तुम्हारा जो सिट्रस फ्रूट होता है ना। तो लेमन, लेमन, तो लेमन में मिलता है, लेमन में मिलता है, टोमेटो में मिलता है ना। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा लेमन, ठीक है। देन एनसीडी एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड करके रखा है, तो ये भी एक बार देख लो भाई। तो रीअरेंज द फॉलोइंग जोन्स। तो जोन को रीअरेंज करना है इन वर्टिकल सेक्शन, मतलब नीचे से हम ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। तो रूट का एकदम लोएस्ट नीचे जो हिस्सा तो वो क्या होता है? तो क्या क्या है देखो, रूट हेयर जोन, जोन ऑफ मेरिस्टेम, रूट कैप जोन, जोन ऑफ मेस्चुरेशन, जोन ऑफ एलिंगेशन। तो एकदम नीचे क्या होगा? रूट कैप ऑब्वियसली। तो सी पहले आएगा। सी किस में? तो एक ही ऑप्शन है भाई साहब, सी पहले आएगा, है ना। तो बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या बोला? इन एन इन्फ्लोरेसेंस वेयर फ्लावर्स आर बोर्न लैटरली इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल सक्सेशन मतलब नीचे बड़ा वाला होगा, मतलब यंगर एट द टिप एंड ओल्डर एट द बेस, है ना। एक्रोपिटल सक्सेशन। क्या बोला? द पोजीशन ऑफ यंगेस्ट फ्लोरल बार्ड। तो यंगेस्ट वाला कहाँ रहेगा? यंगेस्ट वाला कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा, है ना, ऊपर रहेगा यंगर वाला। तो क्या होगा ये? डिस्टल, दूर में। तो नीचे से देखेंगे, ग्राउंड से दूर है ना, तो दूर मतलब डिस्टल में है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द मेच्योर सीड ऑफ प्लांट सच एज ग्राम एंड पी पोजेसेस नो एंडोस्पर्म। हाँ, डाइकोट, क्योंकि ये सब डाइकोट प्लांट है, ठीक है ना। डाइकोट प्लांट में कोई एंडोस्पर्म नहीं रहता है। तो दिस प्लांट्स आर नॉट एंजियोस्पर्म्स। नहीं, ये तो एंजियोस्पर्म है। देयर इज नो डबल फर्टिलाइजेशन इन देम, नहीं होता है। एंडोस्पर्म इज नॉट फॉर्म्ड इन देम, नहीं, एंडोस्पर्म में होता है। लेकिन होता क्या है?
डाइकोट प्लान में जो एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, द गेट्स यूज्ड अप बाय द डेवलपिंग एम्ब्रायो ड्यूरिंग द सीड डेवलपमेंट, ये सही आंसर है, ठीक है, तो खा जाता है डेवलपिंग एम्ब्रायो। द नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट्स डेवलप्ड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल, इसको क्या बोलते हैं, अदर देन रेडिकल जो रूट होता है एडवेंटिशियस रूट, ठीक है, ये तो हो गया सही आंसर। देन वेनेशन इज ए टर्म इज टू डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, वेनेशन मतलब क्या होता है, वेन ऑन वेनलेट्स, है ना, हो गया। देन एंडोस्पर्म ए प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज एब्सेंट इन सीड्स ऑफ, एब्सेंट कहाँ रहता है, डाइकोट सीड में, ठीक है, डाइकोट प्लांट में और डाइकोट सीड में एंडोस्पर्म नहीं रहता है, तो ये भी डाइकोट है, ये मोनोकोट है, ऑर्किड भी मोनोकोट है, कैस्टर इज ए डाइकोट। तो देखो क्या बोला, एब्सेंट मतलब एंडोस्पर्म कहाँ नहीं रहता है, मेज में रहता है ना, तो ऑप्शन होगा कौन सा, ऑप्शन होगा तुम्हारा ग्राम, ठीक है ना, ग्राम और पी, ठीक है ना, ये नहीं रहता है। ऑर्किड इज ए मोनोकोट तो रहेगा, मेज इज ए मोनोकोट इसमें भी रहेगा, कैस्टर इज ए डाइकोट पर इसमें एंडोस्पर्म मिलता है, ठीक है, तो ऑप्शन होगा तुम्हारा ग्राम और पी। मेनी पल्सेस ऑफ डेली यूज बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फैमिलीज, पल्सेस क्या होता है, पल्सेस होता है तुम्हारा ये सब पी बीन, ठीक है, ये सब, तो पी फैमिली कौन सा होता है, फेबियासी फैमिली, ठीक है, जो अभी न्यू एनसीडी में फेबियासी फैमिली नहीं है, ठीक है, न्यू एनसीडी में ओनली तुम्हारा सोलानेसी फैमिली है, ठीक है। देन द प्लेसेंटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्लेसेंटा इज अटैच टू द डेवलपिंग सीड नियर द, प्लेसेंटा किसके साथ अटैच रहता है, नियर द माइक्रोफाइल, है ना, नियर द माइक्रोफाइल, हो गया बोला। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द ब्लू डाई, तो ब्लू डाई में थोड़ी देर पहले भी बताया था, ब्लू डाई कौन सा होता है, ये बोला इंडिगोफेरा, है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एल्यूरिन लेयर, एल्यूरिन लेयर क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, न्यूट्रिशन, डबल फर्टिलाइजेशन, सीड, ठीक है, एल्यूरिन लेयर क्या रहता है, फिर और अदर्स देख लो, अदर ऑप्शन भी, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, हो गया बोला। अच्छा करेक्ट ऑप्शन बता बोला है ना, एल्यूरिन लेयर विदाउट फर्टिलाइजेशन ये तो नहीं है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट न्यूट्रिशन नहीं है, ओव्यूल क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म क्या रहता है, सीड में, ठीक है, तो ये तो नहीं है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट न्यूट्रिशन के लिए नहीं होता है, ये भी ओव्यूल डबल फर्टिलाइजेशन नहीं, वैसा ओव्यूल तो नॉर्मली रहता है ना, तो एंडोस्पर्म सीड, तो ये लगता है करेक्ट है, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी, हो गया। सो हो गया मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बस इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप दिस वीडियो इज विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा ये वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं उन लोगों के साथ शेयर भी कर दो, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।